आप देख सकते हैं होश में आकर और तो तुमको बर्दाश्त करनी अभी तो भी लड़ाई है, तो भी लड़ाई है। हिमाचल सरकार होश में आओ, पेंशनरों की देनदारियां का प्रबंध करो, वक्त में प्रावधान करो, वक्त में प्रावधान करो। आप भी सीनियर सिटीजन है, हम भी सीनियर सिटीजन है और हमने फर्स्ट स्टेज पे आपके सपोर्टर रहे। जब आपने शुरुआत किया था तो हम आपसे कंधा करते। आज हम सड़कों पे है, हमारा डी एरिया हमारा मिल रहा है, पेंशनर 3-4 से पेंशनर जो उन पर मेडिकल ड्यूज है वो हमारा नहीं मिल रहा है। और जो एरिया दूसरे सेवंथ पे कमीशन का जो ड्यूज अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा, अगर आप जनाब का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा तो ये हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पेंशन है हमारे जो सेवंथ पे कमीशन है 1/16 से लेके 22 तक वो ड्यूज सारे पेंडिंग पड़े, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत परेशान है। और सिर्फ आप तो ओल्ड एज को समझते हैं हमारा क्या हालत होता है। कभी हमारे अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000 का 2000 का बिल बना कर देता है, तो उसी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि आप तो बहुत दयालु हैं और आप थोड़ा सा आपका जो सुखू साहब को पॉइंट है, आपका जो व्यू सर आप जो आपको मिलेगा। हमारा एक निवेदन है सर आपसे, हमारे जो बस है आज हमने क्यों धरना दिया, हमें 100 किलोमीटर वहाँ पे और कई जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं कमी और हजारों की डेथ हो गई। हम आपके माध्यम से डीसी के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं और आप तो अपने आप ही आ गए। ये जो बल से आपका 21 तारीख को होगा ना, इसमें जो 10,000 की हमारी देनदारी हैं इसका प्रावधान करें। 15,000 की है, बोर्डों की है, बिजली बोर्ड की है, और HRDC की तो अभी 3% आप बोल दो जाके उसको डिप्टी CM को भी 3% हमारे को नहीं मिला, हमारा तो 16% हो गया, 2% 18% कर देंगे। जो 50,000 की घोषणा की थी वो भी नहीं किया। और सेकेंडली सर सब इसमें जो वर्तमान हमारा आज सांकेतिक था, इसमें बिजली बोर्ड से लेकर एजुकेशन से लेकर और IPS से लेकर ट्रांसपोर्ट से लेकर सचिवालय से लेकर और इवन पुलिस के भी है। ये जो पीछे सेशन हुआ था ना धर्मशाला में, वहाँ भी हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 18 की 18, जिसमें संगठन ने मेजर उसमें SP लीड कर रहे थे जो रिटायरीज है पुलिस के, नहीं वो वहाँ पे हमारे को वार्ता के लिए बुलाया। 11 आदमी हम गए थे, सुखू जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जी आप 10 दिन का हमें टाइम दे दो, जैसे ही विधानसभा खत्म होगी हम आपको वार्ता के लिए बुला देंगे। अब देखिए ना नहीं, अब उसमें मेजर देखिए ना जी सारे संगठन हैं हमारे 92 साल तक के लोग हैं यहाँ पर। फिर सर जो हमारे पनिशमेंट आपके अध्यक्ष से मिले, विनय से मिले, पहले वाले अध्यक्ष से मिले और इनको समानता मैंने नालागढ़ में किए, इनको जो किया MLA को भी किया और मंत्री को भी किया, इनके घर में जाके सुखू के घर में जाके शेरा रेस्ट हाउस में किया और अपने 26 जनवरी को डिप्टी CM को किया। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे, हमारा कुछ तो शर्म कोई साथ लेके थोड़ी जाएगा कोई। देखो ना जी नेगोशिएशन तो होनी चाहिए, जब आप नेगोशिएशन नहीं करेगी, गवर्नमेंट टेबल पे बैठ के बात नहीं करेगी तो हम तो विकल्प तो दे सकते हैं ना जी, बात तो हो, जब वार्ता नहीं करनी है। अब मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा 3 या 4 आदमी जो समझा सकते हैं हाउस के दौरान जब ये सेशन होगा 13 2 अप्रैल तक किसी दिन निश्चित करके आपको बुलाएंगे। डोंट जिसमें आपने फोन दिया हुआ डोंट समझेंगे वहाँ भी। सर मेरा एक निवेदन है आपसे, हमारा एक निवेदन है, हम वी आर वेरी थैंकफुल आपने 4 या 5 प्रतिनिधियों को बुलाया है और शायद मुख्यमंत्री जी हमारे आपकी बात को माने, लेकिन हमारा निवेदन है बिफोर द क्या बोलते हैं वो बस 21 तारीख को आपका बस होगा, उससे पहले आप कॉल करें। अगर बस से पहले हमें कॉल नहीं किया तो बस के बाद बुलाना नहीं आपको बुलाएंगे, सरकार से थोड़ा सा छोटा सा ज्यादा लोग नहीं कंफ्यूजन हो जाता है। हमने लिख के दिया हुआ है, हमने लिख के दिया हुआ कि ये हमारी कमेटी है, ये आपसे वार्ता करेगी।
और मैं बस वो ठीक है। आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पे धैर्य दिखाया और हमसे मिलने आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी भी अगर मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ी सी सलाह देंगे तो शायद उनको भी कुछ समझ में आएगा। आप तो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर है, आपके तो उनको मान लीजिए, आप तो चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, हमारे लिए तो आप चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, उनको आपकी बात माननी चाहिए। 21 से पहले हमें 19 को बुला लो, 18 को बुला लो, 20 को बुला लो, लेकिन बिफोर द बाद में बुलाने का कोई ठीक नहीं है। जब आपका बस डिपार्ट हो गया तो किसी को कुछ मिलने वाला आज ऐसा नहीं, आज यही नहीं, हमारे पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में हजारों की संख्या में उतरे हुए हैं, तो और उसमें चाहे पुलिस के हैं और यहाँ हमारे हम सब करते हैं। ये तो सर अर्जित किया हुआ हमने, मेरा ये निवेदन भी है, सरकार अपने व्यवहार से लोगों को नाराज मत करे और जो उनका हक है उनको दे दिया जाए। अगर सरकार में आपने इतने एडवाइजर रखे हुए, क्या एक बुद्धिजीवी है जो कोई बैठा हुआ जो बोले कि यार ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत किया करो? आप बच्चे को भी समझाते हो, बच्चे एक गुल्ली ना खेलनी, तो वो जो एडवाइजर बनाए हुए आपने वो उनका भी सदुपयोग करो सर। और आपके ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, आपके ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर चलो लगा रखे आपने, उनसे भी थोड़ी सी बुद्धि अर्जित कर लो सर। उनको बोलो हमें तड़फाओ मत, हमें परेशान मत करो, सीनियर सिटीजन पर हम आपके माँ बाप के बराबर है, हमें परेशान मत करो, हमारा हक है दो। और सर आपके पास तो मेडिकल डिपार्टमेंट है, आप अपने डॉक्टरों की पर्ची, जब मैं चले जाऊंगा ना कि मुझे यहाँ जैसे दर्द हो रही है तो जब 3000 की पर्ची दे देगा, मैं कहाँ से दूंगा सर? 3-4 साल से लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। 1999 का ना जी, एक उसमें प्रावधान किया गया, इसको विड्रॉ कर दिया गया था, उसको ना दोबारा से लागू कर दिया जाए ताकि उनको पेंशन कॉर्पोरेट पेंशन मिल जाए। वादा किया था हमसे, प्रमाण पत्र है, यहाँ की बात है, अभी जो नगर निकाय है उनको मंत्री जी ने वादा किया, अरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग मिले थे, मंत्री जी ने वादा किया हमारा अधिकार था पहली कैबिनेट में। आपसे निवेदन है इससे पहले हमसे और ऐसा ना हो सर, सांडिल जी ऐसा ना हो, हमारे जो हार्ट के पेशेंट हैं और वो अपनी जान गंवा दें शिमला में आके, आपकी सरकार को कलंक ना लगे। वैसे भी तो मरना ही हमने घर में, कोई नहीं बचा पाएगा, मौत आनी जब आनी है। सांडिल जी जिंदाबाद, 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 सांडिल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो सर, कई लोगों की चिंता है कि छूटने वाले कई लोग पैसे ले रहे हैं और इन लोगों को एक भी नहीं मिल रही है, कुछ कहना चाहिए इस पे? जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है वो थोड़ी बहुत ही मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों की है ये, और इसका बड़े ध्यान से इसको स्टडी किया जाएगा। इसके बारे में ठीक से करके उनको बुलाऊंगा भी मैं, ताकि इनके जो एरियर्स हैं या जो देनदारी हैं वो दी जाए, वही मेन चीज़ है। और आपने वादा किया था सर पहली कैबिनेट में पेंशन जारी कर देंगे, कौन सी पेंशन? हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉर्पोरेट सेक्टर जो बोर्ड और निगम के कर्मचारी सर, आपने सरकार बनने से पूर्व वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इनको पेंशन दे देंगे। देखना पड़ेगा, सच में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रूल्स रेगुलेशन भी देखने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं। और सरकार बहुत नज़दीक से मैं समझता हूँ ऐसी समस्याओं को देखी है। आप देख रहे हैं, अगर मैं सच आपको बताऊँ, जो स्वास्थ्य के और जो शिक्षा में सुधार हुए हैं, खासकर मैं इसलिए कह रहा हूँ स्वास्थ्य, कि कभी भी हमने 5 जगह MRI नहीं देखी होगी, इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव थिंग। कभी भी 5 जगह आप लोगों ने रोबोटिक सर्जरी होते हुए नहीं देखी होगी। कभी भी आपने जो आधुनिक उपकरण 3300 की, मैं तो इसका खुद चेयरपर्सन दिए जा चुके हैं, वो उपकरण जो आप देखोगे, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं। कभी भी आपने लुथान जैसा जो सुखाश्रय की बिल्डिंग बन रही है ऑलमोस्ट 200 करोड़ की, शायद ही हमारे लोगों ने वो सब चीज़ें देखी होगी, या जो यहाँ बनने जा रही है क्वार्ग में जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो इतनी चीज़ें बहुत कुछ सरकार कर रही है, लेकिन धरातल पर आते समय लगेगा। जहाँ तक ये जो आप आज का संबंध है, इसके बारे में भी मैं कमेटी को जरूर बुलाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और पूरी सेलेक्ट कमेटी को,
कि इनकी पूरी समस्या को ध्यान से देखकर, हालांकि आजकल की वित्त की स्थिति भी बड़ी कठिन है हम लोगों को। आपने देखा कि हमारे को आरडीजी का पैसा नहीं दिया, सरकार न जाने क्यों केंद्र सरकार इतनी अगेंस्ट विमुख हो गई। मैं खुद भी ले जाना चाह रहा हूँ, पूरी कैबिनेट में बोला माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हम माननीय प्रधानमंत्री को मिलेंगे, समझाएंगे कि देखिए जो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, ये एक ऐसी ग्रांट है जो कि हमारे खर्चे के बीच में और वास्तविक आमदनी के बीच में, वास्तविक आय और खर्चे के बीच का जो गैप होता है, गैप फिलिंग्स को बोलते हैं, उसके लिए की जाती रही। इस बार जीरो पे आ गया। तो इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हैं। पेंशन का ये एक स्पेशल बजट होता है।